जब भी हम कोई भाषा सीखते हैं तो भाषा सीख लेने के बाद या कुछ हद तक सीख लेने के बाद जो सबसे बड़ी समस्या आती है हमारे साथ वो ये होती है कि जब कोई आपसे बात करे तो आप किस तरीके से उनको जवाब दें। इसके लिए आपको दो चीजें चाहिए। एक, उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए जो कि आप लगभग हासिल कर चुके होते हैं। दूसरा, आप में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए जिससे आपने जो चीज सीखी है उसको आप एक्सप्रेस कर सकें, उसको आप सामने वाले को बता सकें। तो आपके इसी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए मैं कुछ चीजें आज आपको बताऊंगी जिसकी मदद से आपको भले ही भाषा का ज्ञान थोड़ा कम हो पर कॉन्फिडेंस भर भर के हो आप में, ताकि आपको जितना आता है, जैसा आता है, आपको जितना समझ आता है आप समझ भी सको और आप उसको जवाब भी दे सको। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। कॉन्फिडेंस बूस्टर वाली क्लास आज होने वाली है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जब किसी को धन्यवाद कहना हो या थैंक यू कहना हो तो आप किन किन तरीकों से धन्यवाद कह सकते हैं, किन किन तरीकों से थैंक यू कह सकते हैं और हर किसी का क्या अलग मतलब होता है और आपको कब, किस वक्त ये कहना है और कितना कहना है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो जब किसी को आपको धन्यवाद कहना हो तो जाहिर सी बात है, अगर इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रही है, मतलब आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो या रैंडम किसी से बात कर रहे हो जिसको बहुत ज्यादा आप पर्सनली जानते नहीं हो, जस्ट एक ऐसी ही बात हो रही है ना, तो आप थैंक्स कह सकते हो। थोड़ा ज्यादा अगर मेहरबानी करनी हो आपको और थोड़ा ज्यादा सामने वाले ने आपके लिए काम कर दिया हो तो आप कह सकते हैं थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अ मिलियन भी आप कह सकते हैं अगर कुछ ज्यादा ही खुश हो गए हैं आप तो। मेनी थैंक्स का इस्तेमाल भी कई लोग करते हैं, विच इज गुड, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों जगहों पर चल जाता है। ये समझ लीजिए फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है। फॉर्मल का मतलब होता है जहां पर आप ऊपर नीचे अपनी भाषा को नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आपका स्कूल हो गया, आपका कॉलेज हो गया, कोई गवर्नमेंट ऑफिस हो गया और प्राइवेट ऑफिस भी हो गया फॉर दैट मैटर, है ना, जहां पर आप ना बहुत ही तमीज से तरीके से आप करके बात करते हैं, नहीं ऐसा कैसे हो गया, इस तरीके से आप बात करते हो। इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन क्या होता है? इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन होता है वो जो आप अपने दोस्तों के साथ करते हो, अपने घर पे करते हो, अपने पड़ोसियों के साथ करते हो। मतलब पड़ोसी एज इन आपके दोस्त होने चाहिए, वो पड़ोसी आपके जान पहचान वाले होने चाहिए। हंसी मजाक का रिश्ता आपका अगर उनके साथ है तो आप वहां पर इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। ठीक है, हंसी मजाक का रिश्ता है, इसको ना सिंपल एक लाइन में याद रखो, हंसी मजाक का रिश्ता है मतलब इनफॉर्मल है। ठीक है, और फॉर्मल के लिए तो खैर पूरी दुनिया पड़ी हुई है, सबके साथ फॉर्मल ही बात करते हैं हम लोग, है ना। चलिए, तो ये फॉर्मल इनफॉर्मल का बेसिक और छोटा सा मैंने आपको एग्जांपल दे दिया और इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आप किस जगह पर हो। देखो, नॉलेज होना जितना जरूरी है ना उतना ही ये भी जरूरी है कि आपको उस नॉलेज को कब, कहाँ, कैसे प्रेजेंट करना है ये भी आपको पता होना चाहिए, नहीं तो उस नॉलेज का क्या ही करोगे, है ना। चलो, थैंक यू वेरी मच ये आप तब कहते हैं जब आप किसी, ये बहुत ही फॉर्मल है, इसका इस्तेमाल आप किसी को थैंक यू बोलने के लिए ही करते हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन ये फॉर्मल है और ये आप बहुत ज्यादा जब थैंक यू कहना चाहते हैं दिल से या सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए कहना चाहते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, वेरी मच की जगह पर सो मच यूज कर सकते हैं, लेकिन लॉजिक विल बी सेम, वही कि सामने वाले को थोड़ा ज्यादा थैंक यू कहना है, थोड़ा ज्यादा इंप्रेस करना है, आप इसका यूज कर सकते हैं। थैंक्स अ टन का यूज भी कर सकते हैं और ये बस अपनी इच्छा के ऊपर है। टन का मतलब है बहुत बड़ी क्वांटिटी, बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ी मात्रा होती है टन, है ना। तो वो अगर आप वैसा, आपकी फीलिंग कुछ हो रही है आपको वैसे कि हाँ आपको वैसा कहना है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गई कि जब आपको थैंक यू कहना हो, बट ये हो सकता है ना कि सामने वाले को आपको थैंक यू कहना हो और उसने कह दिया, अब आप कैसे रिएक्ट करोगे, अब आप क्या जवाब दोगे, आप कैसे जवाब दोगे? आप सिंपली कह सकते हो वेलकम, जो कि सबसे सुरक्षित रास्ता है। मतलब अगर कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप सिंपली वेलकम कह करके वहां से निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट और यूज भी होता है। आपको अगर थोड़ा अपना ग्रैटिट्यूड दिखाना है कि हाँ उसने आपको थैंक यू कहा तो आप भी उसको अच्छे से जवाब देना चाहते हैं, आप कहेंगे यू आर वेलकम। क्या कहेंगे? यू आर वेलकम। दैट्स ओके, ये इनफॉर्मल है, ठीक है। दैट्स ओके वाला जो है वो कैसा है, वो इनफॉर्मल है, ये दैट्स ओके है ना। दैट्स ऑल राइट, ये भी अच्छा है, काफी अच्छा है, आप यूज कर सकते हैं। जब आप
आपको सामने वाले को ऐसा फील कराना हो कि हाँ मतलब थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं थी, मेरा ये काम है, मैंने कर दिया, इट्स ओके, है ना, तो आप दैट्स ऑल राइट बोल सकते हो। माई प्लेजर आप कब कहोगे? ये नॉर्मली ना जब कोई हमें असिस्ट करता है, जैसे मान के चलिए आप मूवी थिएटर गए हैं, टिकट कटवा रहे हैं वहां पर, और आपने उसको, सामने वाले ने आपको टिकट दे दिया और आपने कहा थैंक यू, तो उसने वो कहेंगे माई प्लेजर, मतलब आपको सर्व करके, आपके लिए काम करके उनको बहुत खुशी हुई, इसीलिए कहते हैं माई प्लेजर। दैट्स माई प्लेजर, सेम थिंग है ना, दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इट्स माई प्लेजर का यूज भी कर सकते हैं, वर्क्स फॉर द सेम। मेंशन नॉट, ये दोस्ती वगैरह में इस्तेमाल होता है कि ये बोलने की जरूरत नहीं है, यार तुम्हें थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, इस तरीके की जब आपकी फीलिंग हो तो मेंशन नॉट। डोंट मेंशन इट, ये जब आप अपने से छोटों के लिए कुछ काम करते हैं और छोटे आपको थैंक यू बोलते हैं, तो आप कहते हैं ना कि अरे तो थैंक यू बोलेगा, हम मतलब कर दिए तो क्या हो गया, थैंक यू नहीं बोलने का, है ना, तो डोंट मेंशन इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉट एट ऑल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ओह नॉट एट ऑल, ठीक है, इसका यूज भी आप कर सकते हैं, मीनिंग सेम ही है, तो ये जस्ट डिपेंड करता है कि आप क्या फील कर रहे हैं उस मोमेंट पे, उस फीलिंग के हिसाब से आप इसकी जो इंपॉर्टेंस है उसको बढ़ा या घटा सकते हैं, इसको हल्के में कर सकते हैं या इसको थोड़ा सीरियस रख सकते हैं, ठीक है। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने नहीं किया है अभी तक बी बैंकर इंग्लिश ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल, तो जल्दी से कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर हमारी ऐप अवेलेबल है, उसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें अपने फोन पर। वहां पर आप कर सकते हैं स्पोकन इंग्लिश की कोर्स जिसका नाम है बेसिक से प्रो। बेसिक से शुरू करके ये कोर्स आपको वाकई में प्रो स्तर तक पहुंचा देती है। सारी वो चीजें आपके पास होती हैं जो आपको जरूरी है अंग्रेजी बोलने के लिए, बस आप प्रैक्टिस करिए। और ये 90 दिनों की कोर्स है, लाइक 90 वीडियो क्लासेस इसमें आपको मिलते हैं 6 महीने की वैलिडिटी के साथ। सो एक बारी कोर्स कर सकते हैं, दोबारा उसको रिवाइज कर सकते हैं, इनफ टाइम है, ऐसे 90 डेज में ही लोग सीख जाते हैं। आपको रिवीजन ही सिर्फ उसके बाद करना होता है, सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे जहां पर आपको मतलब आपको लगता है कि आप भूल रहे हो, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश रीडिंग की कोर्स आप कर सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर की कोर्स कर सकते हैं, अंग्रेजी पढ़ना सीखें, इंग्लिश ग्रामर की इंग्लिश रीडिंग की कोर्स है। और ग्रामर अगर आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना है, बेसिक्स क्लियर करने हैं अपने, तो आप इंग्लिश ग्रामर की कोर्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ई बुक्स अवेलेबल है हमारी ऐप पर, आप वहां पर हमारी ई बुक्स को भी ले सकते हैं। ऐप के बारे में इससे अधिक जानकारी जो है वो क्लास के लास्ट में मैं दे दूंगी कि कैसे आप वहां पर कोई भी कोर्स जो है वो ले सकते हो। अगर दुख, खेद, गलती या माफी मांगने के लिए आप किन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे गलती हो गई है, माफ करना, ये हमारा फीलिंग है, ये वाली जो लाइन लिखी हुई है ये फीलिंग वाली लाइन है, तो आप इसके एवज में अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं? सिंपल है, सॉरी। कहते हैं ना कि अंग्रेज चले गए, सॉरी छोड़ के चले गए, तो बात एक तरीके से सही भी है। अगर आप कोई गलती करते हो तो आप सबसे पहले आपके मुंह से एक झटके से निकलता है सॉरी, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हैं एक्सक्यूज मी, आप कह सकते हैं पार्डन मी, आप कह सकते हैं आई एम सॉरी, आप कह सकते हैं आई एम रियली सॉरी, आप कह सकते हैं पार्डन। देखिए सॉरी कहने की भी जो ये लेवल है आपका दुख का, उसके हिसाब से सॉरी कहना है। जैसे आई एम सॉरी, ये नॉर्मल सा हो गया, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, मतलब ये थोड़ा सा आप कुछ ज्यादा ही सीरियस हैं, आप इस सॉरी को लेकर के आप कुछ ज्यादा ही सीरियस हैं, इसीलिए आप कह रहे हैं आई एम रियली सॉरी, ठीक है। अच्छा, अब आपको कोई सॉरी बोलेगा तो आप क्या करेंगे? आपको कोई सॉरी अगर बोले तो आपको भी तो कुछ करना होगा ना। आपको कोई सॉरी जब बोलेगा तो आप कह सकते हैं ऑल राइट। क्या कहेंगे? आप कहेंगे ऑल राइट। आप कह सकते हैं दैट्स ऑल राइट। आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं दैट्स ऑल राइट। आप कह सकते हैं इट्स ऑल राइट। आप कह सकते हैं नो प्रॉब्लम। क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं नो प्रॉब्लम। आप कह सकते हैं नो मैटर। आप कह सकते हैं नेवर माइंड। आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं नेवर माइंड। ये हम सब किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? ये हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कोई बात नहीं। जब आपकी फीलिंग क्या है? आपकी फीलिंग है कोई बात नहीं, अरे ठीक है कोई बात नहीं, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कैसे इस्तेमाल करेंगे? अरे कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आप ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, नो मैटर, नेवर माइंड, इन सब का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जब आपको किसी को बर्थडे विश करना है तो आप कैसे करेंगे? सिंपल है, जन्मदिन की शुभकामनाएं बोलना चाहते हैं, कहेंगे हैप्पी बर्थडे। सिंपल है, सबसे आसान है और सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। अगर थोड़ा और ज्यादा मतलब गुड़ डाल के मतलब मीठा करके बोलना हो तो क्या कहेंगे? विश यू अ हैप्पी बर्थडे।
आप कह सकते हैं विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, थोड़ा और ज्यादा प्यार उसमें झलक गया, ठीक है। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ये आप किसी भी ओकेजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे जो है ये एक ऐसा लाइन है, चाहे सामने वाले का बर्थडे हो, उसके बच्चे का बर्थडे हो, उसकी बीवी का बर्थडे हो, उसके पापा का बर्थडे हो, उसके मम्मी का बर्थडे हो, उसका खुद का एनिवर्सरी हो, कोई भी ओकेजन हो, उसकी हाउस वार्मिंग पार्टी हो, हाउस वार्मिंग का मतलब होता है गृह प्रवेश, ठीक है, ये सब हो, कुछ भी हो, आप मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे यूज कर सकते हो, ठीक है। कंग्रेचुलेशंस, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मतलब मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे जो होता है ना, वो वर्षगांठ जब मनाई जाती है, लाइक 1 साल पूरा हो गया, 2 साल पूरा हो गया, उस टाइप का जब सिचुएशन आता है तब इस्तेमाल करते हैं इनका। इसके अलावा जब आपको कोई बर्थडे विश करे तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे थैंक यू, ये फॉर्मल है, थैंक्स ये इनफॉर्मल है। कोई एग्जाम या इंटरव्यू देने जा रहा हो, आपको उसको शुभकामना देनी है, या कुछ अच्छा काम करने जा रहा हो, उसको शुभ विश करना है आपको कि आपके साथ अच्छा हो, आपका दिन जो है शुभ हो, आपका काम बन जाए, ऐसा कुछ फीलिंग है तो क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं ऑल द बेस्ट, कह सकते हैं गुड लक, कह सकते हैं बेस्ट ऑफ लक, कह सकते हैं विश यू अ बेस्ट ऑफ लक, विश यू अ गुड लक। एक ही बात है, एक में थोड़ा सा, दो में थोड़ा सा बड़ा बड़ा सेंटेंस हो गया जहां पर विश यू ऐड हो गया। इसके अलावा ऑल द बेस्ट, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, काम एक ही करता है, ठीक है। ये सारा आपको जब कोई ऐसा विशिंग दे तो आप क्या कहेंगे, सिंपल सी बात है, थैंक यू या थैंक्स, यही दो है। आप थैंक्स अ टन, थैंक्स अ मिलियन, थैंक यू सो मच, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं यहाँ पे दो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप सिचुएशन देख रहे हो ना, जैसे मान लो आप एग्जाम देने जा रहे हो, रास्ते में कोई अंकल या आंटी आपको मिल गए, क्या बोला उसने, कह रहे एग्जाम देने जा रहे हो बच्चे, ठीक है, विश यू अ गुड लक, ठीक है, तो आप वहां पर थैंक यू सो मच, थैंक्स अ मिलियन, थैंक्स अ टन, इतना टाइम है आपके पास नहीं है ना, सिंपल टाइम है ना आपके पास, आप कहोगे थैंक यू या थैंक्स, ठीक है। जब घर में कोई खुशखबर आई हो तो कैसे विश करे किसी को, किसी के यहाँ कुछ अच्छा हो रहा है, मान लो उसके बच्चे की शादी हो रही है, या उसकी खुद की शादी हो रही है, या फिर उसको बेबी हुआ है, या उसने घर खरीदा है, या उसने कार खरीदी है, या विदेश यात्रा के लिए उसको लकी ड्रॉ कूपन में नाम आ गया है, आप क्या कहोगे, आप क्या कहना चाहते हो, अभिनंदन, बधाई या बधाई हो, यही कहना चाहते हो, मतलब फीलिंग आपकी वही है, कहोगे कॉन्ग्रेट्स या कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेट्स जो है ये इनफॉर्मल है, दोस्त, रिश्तेदार, आस पड़ोस वाले, घर वाले, कॉन्ग्रेट्स चल जाएगा। फॉर्मल जो है वो कॉन्ग्रेचुलेशंस है, ऐसे कहना तो आपको हमेशा कॉन्ग्रेचुलेशंस ही चाहिए, थोड़ा ज्यादा अच्छा साउंड करता है। कॉन्ग्रेट्स जो है ना थोड़ा सा ऐसा लगता है बेमन से बोल रहे हो, उतने खुश नहीं है ना, तो इसी वजह से कॉन्ग्रेट्स भी यूज कर सकते हो, दोस्तों के साथ तो एकदम धड़ल्ले से यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ऐसे किसी को सच में विश करना चाहते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप बोल सकते हैं, तो आपका इंप्रेशन काफी बढ़िया पड़ेगा। जब आपको कोई ऐसे विश करे, कोई आपको कहे कॉन्ग्रेट्स, कोई आपको कहे कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो आप कहेंगे थैंक यू या थैंक्स। जब कोई यात्रा पर जा रहा हो, जैसे कोई कहीं घूमने जा रहा है, या अपनी नानी के यहाँ जा रहा है, अपने मामा के यहाँ जा रहा है, गर्मियों की छुट्टी में कहीं बाहर जा रहा है, तो आप उसको कैसे विश करना चाहते हो, आप कहते हो हैप्पी जर्नी। आप क्या कहना चाह रहे हो, बेसिकली आपकी यात्रा शुभ हो, आपकी यात्रा सुरक्षित हो, आप कहते हैं हैप्पी जर्नी। कहते हैं हैव अ हैप्पी जर्नी, हैव अ सेफ जर्नी, क्योंकि देखो इंसान बाहर निकलता है तो मतलब जान सबकी जो है वो अटक जाती है, कल किसी ने नहीं देखा, इसी वजह से हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं हैव अ सेफ जर्नी। अभी जो ट्रेन वगैरह में आप स्टेशन जाते हो तो वहां पे अनाउंसमेंट होती है, विश यू ऑल अ हैप्पी एंड अ सेफ जर्नी, ठीक है। हैव अ गुड जर्नी, हैव अ नाइस जर्नी, ये वो सारी चीजें हैं जो आप किसी को भी कह सकते हो जब सामने वाला जो है वो कहीं निकल रहा हो। अगर आपको कोई ऐसा विश करे तो थैंक यू और थैंक्स, ये दो चीजें हैं हमारे पास। कोई पर्व या त्योहार पर विश करें तो कैसे विश करना हो कर सकते हैं, हैप्पी दिवाली बोल सकते हैं, हैप्पी होली बोल सकते हैं, हैप्पी न्यू ईयर बोल सकते हैं, और हैप्पी के बाद कोई सा भी फेस्टिवल हो आप लगा दो। बट हाँ, उस फेस्टिवल के पीछे जो है आपको पता होना चाहिए, जैसे बहुत सारा फेस्टिवल्स ऐसा होता है जो उतना खुशी वाला नहीं होता है ना, तो उसके आगे हैप्पी नहीं लगाने का है। मतलब हमारा भारत जो है वो विविधताओं का देश है, इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत तरह के लोग रहते हैं, बहुत धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत सारी चीजों की मान्यताएं हैं, हर आप चले जाओ ना, हर 200-300 किलोमीटर पे चीजें बदल जाती हैं, खान पान, लोग, मान्यताएं, त्योहार, सब कुछ बदल जाता है। तो आपको पता होना चाहिए बैकग्राउंड में कि अच्छा ये हैप्पी वाला फेस्टिवल है या ये किसी चीज को, किसी दूसरी चीज का फेस्टिवल है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप जो है वहां पर हैप्पी मत लगाना, बट हाँ मैक्सिमम फेस्टिवल्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते ही इसलिए क्योंकि आप उसको सेलिब्रेट करते हो, ठीक है। तो
जैसे मान लो ना, एक नॉर्मल सा एग्जांपल लो, जैसे गांधी जयंती जो होती है वो गांधी जी का बर्थडे होता है, तो वहां पर आप गांधी जी का बर्थडे है तो वो हैप्पी वाला फेस्टिवल है। लेकिन जो डेथ डे होता है गांधी जी का, उस पर तो आप हैप्पी नहीं बोल सकते हो ना। ये सेम वही वाला लॉजिक यहाँ पे लग रहा है। तो फिर मेक श्योर करें कि आपको थोड़ा सा पता हो उसके बैकग्राउंड के बारे में, तभी हैप्पी लगाया करें। ऐसे मैक्सिमम जगहों पे हैप्पी चल जाता है, क्योंकि फेस्टिवल मनाते ही खुशी के लिए हम लोग, है ना। तो हैप्पी लगा सकते हो, बट थोड़ा सा सेंसिटिव हम लोग रहेंगे यहाँ पर ये वाला चीज देखते वक्त। आपको कोई अगर विश करे फेस्टिवल के बारे में, तो अगर आपका फेस्टिवल है तो जाहिर सी बात है कि फेस्टिवल तो सबका होता है ना। चाहे कोई सा भी फेस्टिवल हो, वो सबका है, हम सबका फेस्टिवल है ना। तो कोई विश करे तो आप फेस्टिवल को विश जब आपको कोई करे तो आप उसको सेम टू यू बोल करके काम निपटा सकते हो वहीं पर, क्योंकि वो फेस्टिवल आपके लिए भी फेस्टिवल है, सामने वाले के लिए भी फेस्टिवल है। तो यू बोथ आर हैप्पी, सो सेम टू यू। वो भी हैप्पी है, आप भी हैप्पी हो, तो सेम टू यू। टू यू टू भी बोल सकते हो, या विश यू द सेम भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? जैसे मान लो हैप्पी न्यू ईयर है, ठीक है, किसी ने कहा कि अरे भाई हैप्पी न्यू ईयर, तो आप कह सकते हो सेम टू यू, क्योंकि न्यू ईयर तो उसका भी है। अगर आप कह सकते हो टू यू टू, मतलब आपको भी, आपका भी तो न्यू ईयर है, आपको भी। या फिर विश यू द सेम, मतलब उसने जो कहा वो उलट उलट आपने उसको बोल दिया कि हाँ भाई तेरे को भी हैप्पी न्यू ईयर, विश यू द सेम, मतलब तूने जो मेरे को विश किया वही तुम्हारे लिए, विश यू द सेम। क्लियर? जब किसी को शादी की सालगिरह पर विश करना हो तो कैसे करेंगे? शादी की सालगिरह को कहते हैं मैरिज एनिवर्सरी, ठीक है। एनुअल होता है ना वो, मतलब एक साल पूरा हो जाता है, तो एनिवर्सरी कहते हैं। हैप्पी एनिवर्सरी कहना क्या चाह रहे हो? शादी की सालगिरह मुबारक हो, हैप्पी एनिवर्सरी, है ना, या हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। विश यू अ हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, ये दिन आपकी जिंदगी में बार बार आए, ठीक है। तो मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, बताया ना मैंने शुरुआत में ही कि मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे जो है वो काफी विविध इसका यूज है, काफी वैरायटी में यूज हो जाता है। वो आप उस हर जगह पर बोल सकते हो जहां पर आप ये कामना करते हो कि ये दिन आपकी जिंदगी में बार बार आए, है ना, ये दिन आपके लिए मंगलमय हो और ये दिन आपकी जिंदगी में बार बार आए। जैसे किसी को बर्थडे विश करते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना कि लॉन्ग लिव योर एज, मतलब आपकी उम्र लंबी हो, ये दिन तुम्हारी जिंदगी में बार बार आए। विश यू मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मतलब कि आप वापस से चाह रहे हो कि ये वापस से अगले साल रिटर्न आए, वापस से आप सेलिब्रेट करो। तो दिस इज अ वेरी गुड एंड वेरी काइंड जेस्चर, बहुत ही काइंड विशिंग है ये। सो आप इसको भी, अगर नॉर्मली आपको अगर हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी या हैप्पी बर्थडे बोलने में अच्छा नहीं लगता है, तो आप मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे या मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे आप इसका यूज कर सकते हो। और ये रैंडम कहीं पे भी यूज कर सकते हो, मतलब जब भी किसी का बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो स्पेशली, वहां पे तो आप आराम से यूज कर सकते हो। ट्रेडिशनली जो लोग कहते हैं हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी या हैप्पी बर्थडे, ये ट्रेडिशनल से थोड़ा अलग है। आप थोड़ा अलग दिख सकते हो, थोड़ा सा आप अपनी पर्सनालिटी को ज्यादा निखार सकते हो मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बोल करके। क्लियर? आगे बात समझ में? अगर कोई आपको ऐसा विश करे, आपका भी बर्थडे तो होता होगा, आपकी एनिवर्सरी भी होती होगी, तो आप कहेंगे थैंक यू या थैंक्स। अगेन फॉर्मल इनफॉर्मल वाला लॉजिक यहाँ पर भी लागू हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो चलिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने ये सीखा कि किसी भी लैंग्वेज की नॉलेज जब आपको हो जाती है और उसके साथ साथ आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस भर लेते हैं, तो आप किसी भी सिचुएशन में, चाहे आपको कोई विश करे या आपने किसी को विश करना हो, आप इजीली आप उस जगह से निकल सकते हैं, आप उस जगह पे अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ एक चीजों की जरूरत होती है जो मैंने आपको करा दिया आज की क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं इंग्लिश विद बी बैंकर, मैं हूं प्रीति मैम, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आगे बहुत ही बढ़िया मैं क्लासेस कराने वाली हूँ, साथ ही फ्री कोर्सेज कराने वाली हूँ। तो सब्सक्राइब्ड अगर रहेगा चैनल, मतलब चैनल को अगर सब्सक्राइब करके अपने रखा हुआ रहेगा तो ये सारी डिटेल्स आपको पता चल जाएंगी। सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। इसके अलावा ये वाली कोर्स जो कि है एक स्पोकन इंग्लिश की कोर्स बेसिक से प्रो, इंग्लिश रीडिंग की कोर्स, इंग्लिश ग्रामर की कोर्स और ये सारी ई बुक्स अवेलेबल है हमारी ऐप पर। ऐप है हमारी बी बैंकर इंग्लिश जो कि आपको मिल जाएगी गूगल प्ले स्टोर पर। वहां पर आप इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करके नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल करके रजिस्टर कर दीजिए। वहां पर आप स्पोकन की कोर्स कर सकते हैं, ग्रामर की कोर्स कर सकते हैं, रीडिंग की कोर्स कर सकते हैं, हमारी ई बुक्स ले सकते हैं, साथ ही फ्री में कोर्सेज कर सकते हैं। फ्री में स्पोकन इंग्लिश की कोर्स भी वहां पर करा रही हूं, तो जरूर से ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें और ये वाली फ्री वाली कोर्स को कर लें। फ्री वाली कोर्स की भी पीडीएफ जो है वो ऐप पर अवेलेबल है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ पेड वाले कोर्स में पीडीएफ मिल रहा है और फ्री वाले में नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। फ्री वाले में भी पीडीएफ जो है वो मिल रहा है, सो डोंट यू वरी। आप ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करिए और पीडीएफ से अपने नोट्स बना लो ना,
ठीक है, नोट्स बनाइए, क्लासेस को अटेंड करिए, बढ़िया तरीके से पढ़िए। जैसे कि मान लो आपको कोई भी पेड कोर्स लेनी है, अगर आप उस पर क्लिक करोगे आप उसकी डिटेल्स देख सकते हो, उसकी डेमो देख सकते हो, उस पर बाय नाउ करके क्लिक करके आप बाय कर सकते हो। पे ऑनलाइन पर क्लिक करोगे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी का भी यूज करके, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग का यूज करके आप जो है पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट आपकी जैसे ही हो जाएगी, कोर्स आपकी ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगी। रिकॉर्डेड क्लास पर क्लिक करके आप क्लास को अटेंड कर सकते हो, उसकी पीडीएफ देख सकते हो, उसके होमवर्क जो आपने बनाए हैं उसके आंसर शीट भी पीडीएफ में दी हुई रहती है, उसे आप वहां पर चेक कर सकते हो। इसके अलावा भी कोई दिक्कत अगर आपको आती है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके बता सकते हो कि मुझे वाली दिक्कत आ रही है, तो कृपया मेरी हेल्प करें। हमारी टीम यहाँ पर बैठी हुई है आपकी हेल्प करने के लिए, आपको जरूर से वो हेल्प करेंगी, लेकिन बशर्ते आप व्हाट्सएप मैसेज किया करें, ठीक है। तो हमारी टीम देख लेगी क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यू है, फिर वो अपने हिसाब से आपका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देगी। इसके अलावा इस वाली वेबसाइट पर भी हमारी ई बुक्स अवेलेबल है, तो इनमें से कोई सी भी ई बुक अगर आपको जरूरत है तो आप जरूर से यहाँ से ले लें। ई बुक आप चाहे ऐप से लें चाहे वेबसाइट से लें, दोनों ही सूरतों में आपको ई बुक को जो है वो डाउनलोड करना होगा अपनी खुद की फोन पर। ये आप डाउनलोड कर लोगे तो आपके लिए, आपके पास लाइफ टाइम के लिए रह जाएगी। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि दोनों ही जगहों पर रोज की क्लासेस अपडेट की जाती हैं। तो आप चाहे यूट्यूब खोलें ना खोलें, 2 दिन बाद खोलें, 4 दिन बाद खोलें, आपको क्लास टाइम पर आपके मोबाइल पर डिलीवर हो जाएगी, मिल जाएगी। क्लियर? तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो